लास्ट क्लास में मैंने आपको जस्ट एक शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ। z कॉम्प्लेक्स नंबर था। z को हम लोग x प्लस आयोटा y लिखते थे, जहां पर x होता था आपका रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपका क्या होता था, y होता था। ठीक है। और दो मैंने शॉर्ट आपको चीजें बताई थी जो मैंने बोला था कि इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, कि अगर रियल पार्ट ऑफ z जीरो हो जाए, यानी x क्या हो जाए आपका जीरो हो जाए, तो आप जानते हैं z कितना बच रहा है, आयोटा y। आयोटा y मतलब इसमें रियल नंबर नहीं है, तो ये क्या होता है आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर। दूसरा, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जीरो हो जाए यानी y आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो z इज इक्वल टू, ये x बचता है केवल, इस पर आप रख के देखेंगे y को जीरो, तो ये क्या हो गया, प्योरली रियल नंबर। बोर्ड के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था जेई मेन का, उसमें से 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आए थे miscellaneous में से। ठीक है, एक शिफ्ट में। तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, ये प्योरली रियल हो गया, ये कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। दूसरी चीज देखिए यहाँ पर, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका x प्लस आयोटा y, यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि रियल पार्ट ऑफ z आपका x होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y होता है। इसको आप x कॉमा y की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, वेयर, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ कि x और y किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। आयोटा y इमेजिनरी नंबर है, y इमेजिनरी नंबर नहीं है। बार बार मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, जब आयोटा है साथ में तो वो इमेजिनरी, अदरवाइज रियल है। मैं आपको दो बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ। विच ऑफ द which of the following statement which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कि 3 प्लस 2 आयोटा इज ग्रेटर देन 1 प्लस आयोटा। सेकेंड, -1 माइनस आयोटा इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2 आयोटा। थर्ड, आयोटा इज ग्रेटर देन 3 आयोटा। एंड फोर्थ आपका नन ऑफ दिस। फोर्थ स्टेटमेंट इज नन ऑफ दिस। आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसमें, बताइए। Sir, first. Sir, first. So yes, Mudit. Mudit, First. none of the statement is correct. ठीक है, पहली मिस्टेक जो बच्चा करता है, इसलिए मैं वो बच्चों से पहले ही क्लास में करवा लेता हूँ ताकि बच्चा आगे ना करे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन अलाउड ही नहीं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई इमेजिनरी नंबर किसी से बड़ा नहीं होता, किसी से छोटा नहीं होता। ये जो कंपैरिजन अलाउड होता है केवल रियल नंबर्स में अलाउड होता है, कि 3 2 से बड़ा है या 4 2 से बड़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन अलाउड ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से बड़ा नहीं होता, कोई किसी से छोटा नहीं होता। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ध्यान दें, अगर कहीं पर लिखा हुआ है a प्लस आयोटा बी इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी इज मीनिंगफुल, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी से बड़ा है यानी ये मीनिंगफुल है, तो पहली चीज तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से बड़ा नहीं होता और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से छोटा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज मैं आपके सामने बात कर ही चुका हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से बड़ा नहीं होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से छोटा। लेकिन ये फिर भी अगर बोलता है मीनिंगफुल है, तो मीनिंगफुल जब भी हो सकता है जब ये रियल नंबर हो। रियल नंबर होने के लिए बी जीरो होगा और डी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर बी और डी जीरो हो जाते हैं तो ए और ग्रेटर देन सी इज मीनिंगफुल। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। अगर ये मीनिंगफुल है यानी इसका मतलब निकलता है, वो जब ही निकल सकता है जब दोनों प्योरली रियल हो। इमेजिनरी होने पर, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो गलत हो जाता है। तो पहला तो ये स्टेटमेंट। अगला देखिए, एक और क्वेश्चन जिसमें बच्चे गलती करते हैं, मैं सारी गलतियां क्लास में ही करवाऊंगा आपसे ताकि बाहर कभी गलती ना करो। विच ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल जीरो लेवल से ही पढ़ेंगे हम लोग हमेशा, इज करेक्ट।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, नॉट अलाउड बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी कंपैरिजन अलाउड नहीं हो सकता, एक साइड या दूसरी साइड से कोई मतलब नहीं होता कंपैरिजन। इनका क्वेश्चन ये है कि सर एक जगह रियल नंबर हो जाए, दूसरी जगह कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, दोनों रियल होने चाहिए, कंपैरिजन तभी होगा। इमेजिनरी नंबर को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे √-1 √-3, दूसरा पाई कॉमा √-1, थर्ड 3 कॉमा √-2, फोर्थ है 1 कॉमा -1। क्या सोचते हैं आप लोग, कौन सा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें से कोई थिंकिंग है आपके दिमाग में? एनी ऑफ, कोई भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि इसने बोलना है या मैंने बोलना है, कोई भी मेरे को भूख लगी। हाँ जी, थर्ड। चलिए थर्ड ऑप्शन वाले हैंड रेस करें, थर्ड ऑप्शन वाले हैंड रेस करें, कोई दिक्कत नहीं है, करा करो बेटा, तभी तो करोगे ना, गलतियां गलतियां करा करो, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां करने में कोई गलत नहीं होता। चलो फर्स्ट ऑप्शन वाले हैंड रेस करें सबसे पहले, चलो फर्स्ट ऑप्शन कोई बोलता है करेक्ट है, चलिए कोई नहीं बोल रहा, कोई बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, केतन बोल रहा है, मेहर बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट वाले, सेकंड ऑप्शन करेक्ट वाले, सेकंड ऑप्शन करेक्ट वाले कौन से, दो बच्चे हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट वाले, जल्दी जल्दी हैंड रेस करो, जल्दी जल्दी फास्ट, चार बच्चे हैं, हर्षुल और मुदित है, ईरा है, चलो देखो। और फोर्थ ऑप्शन वाले, फोर्थ ऑप्शन वाले बाकी डाउन करें, फोर्थ ऑप्शन वाले, ओनली फोर्थ ऑप्शन वाले, ओनली फोर्थ ऑप्शन, कमरन, अंशिता, जपमन, या ये सारे करेक्ट हैं जो भी फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं, वेरी गुड। मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखाया हुआ है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैं हर चीज लिखाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को x, y लिख सकते हो, लेकिन x और y दोनों रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ पर एक ही ऐसा है जिसमें दोनों रियल हैं, ये √-2 इज इमेजिनरी नंबर, ध्यान दीजिए। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y को आप x, y जब ही तो लिखेंगे जब x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है मेरी बात, ये बात आपको नहीं है? Yes, sir. ठीक है ना? तो ये Yes, छोटी मोटी गलतियां हैं जो सभी ने की, मोस्टली बच्चों ने की, नहीं करनी है हम आपको आगे से। क्लियर मेरी बात, नोट करिए। देखिए बेसिक चीज है अलजेब्रा, बेस्ड अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये बताइए, फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है? Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, फिर इसका वेक्टर इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि अलजेब्रा क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड। देखिए सबसे पहले क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, भाई आप देखिए अगर दो नंबर है, मेरी बात समझिए, दो नंबर है, दो नंबर के साथ आप क्या कर सकते हैं, उनको प्लस कर सकते हो, उनको माइनस कर सकते हो, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, उनको डिवाइड कर सकते हो, यही तो कर सकते हो। तो यही रियल नंबर की अलजेब्रा होती है कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो बेसिक पढ़ेंगे आप लोग कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, वो आपको मैं सिखाऊंगा, बोर्ड में सिखाऊंगा, ठीक है। वेक्टर आप लोग थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए अब ऐड करने के लिए कम से कम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत है। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आयोटा बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने c प्लस आयोटा डी, ठीक है। तो एडिशन मतलब z1 प्लस z2, तो z1 हो गया a प्लस आयोटा बी, z2 हो गया c प्लस आयोटा डी। इससे आप कैलकुलेशन सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब देखिए रियल रियल ऐड हो जाएंगे, ए और सी रियल है, तो रियल रियल क्या हो गया a प्लस सी। अब इमेजिनरी इमेजिनरी क्या है, आयोटा बी और आयोटा डी, तो आयोटा कॉमन लिया, आपका क्या हो गया b प्लस डी, आपका क्या हो गया ये हो गया। तो यानी z1 प्लस z2 ये भी एक, ये इस तरह से ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन गया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ
कि Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट क्या है। बोलिए रियल पार्ट क्या है, यहाँ पर देख के बताइए। जिसमें भी आयोटा नहीं आता वो रियल पार्ट होता है, बिल्कुल। और Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है बी वो प्लस डी। इमेजिनरी पार्ट। मेरी बात समझ गए आप लोग, नहीं समझे जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर सर। ये हुआ है, क्या लिखा आपने, फिर से बता दो। क्या लिखा कहाँ पे बेटा? सर ये आपने लिखा है यहाँ पे, ये क्या सर? बेटा ये इसके ऊपर। एक्स प्लस आयोटा वाई हटा दो, कोई जरूरत नहीं। अभी क्लियर है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, लेकिन सेकंड सब्ट्रैक्शन करना तो जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, सिंपल ये Z1 A प्लस आयोटा बी Z2 C प्लस आयोटा डी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर माइनस करें, भाई माइनस करने के लिए कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए ना, ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। A प्लस आयोटा बी माइनस C प्लस आयोटा डी। तो A प्लस आयोटा बी माइनस C माइनस आयोटा डी। तो रियल रियल को करो तो A माइनस सी, बाकी इससे आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा बी माइनस डी। तो Z1 माइनस Z2 आपका ये इस तरीके से आपका बन गया। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना है, नो डाउट है कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या है, देख के बता सकते हैं आप लोग रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या है? ए माइनस सी। बिल्कुल। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या है? डी माइनस डी। B माइनस डी क्या है आपका? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 है। कोई दिक्कत किसी को? नो। अब देखिए तीसरा जो हमारा रूल है वो क्या है? तीसरा जो हमारा रूल है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसके लिए भी दो नंबर तो कम से कम चाहिए। तो Z1 जैसे मैंने ले लिया A प्लस आयोटा बी, Z2 मैंने ले लिया C प्लस आयोटा डी। तो यहाँ पर Z1 इंटू Z2 क्या हो गया भाई? सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना यार, कोई अलग थोड़ी हो गया। वो तो मैं बस आपको बता रहा हूँ, नहीं भी बताता आप कर लेता, कर लेते, मैं जानता हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई किया तो AC, फिर आयोटा AD, ए को आयोटा डी से, फिर आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। तो इन दोनों से तो आयोटा कॉमन आ गया बेटा, AD प्लस BC। अब एक बात हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो ये हो गया माइनस BD। तो देखो अब रियल कौन कौन से हैं? AC और BD। तो दोनों को साथ में रख लिया, AC माइनस BD प्लस आयोटा। ये ऐसा बन गया Z1 इंटू Z2। अब मुझे बताओ जरा इसका रियल पार्ट कितना है Z1 Z2 का? AC माइनस BD। AC माइनस BD। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? ए डी प्लस बी सी। समझ गए नहीं समझे? बोलो जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए चौथा डिवीजन, आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है कि डिवीजन में हमने क्या करना होता है। भाई नेचुरल सी बात है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत तो हमको पड़ेगी। तो देखो Z1 जैसे हो गया A प्लस आयोटा बी। मेरी बात पे गौर करेंगे अब आप लोग, इसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी। डिवीजन मतलब Z1 अपॉन Z2। बेटा मैंने पहले ही बता दिया, आयोटा नीचे नहीं रखना, आयोटा कभी भी नहीं रखना। आ रहा हो तो हटाओ, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है कि हटाना है। अब आयोटा नीचे से हटाने के लिए केवल एक ही काम करना हमेशा, रैशनलाइजेशन। जब भी आयोटा नीचे आ रहा है हटाना, और हटाने के लिए क्या करना? रैशनलाइजेशन। तो देखिए A प्लस आयोटा बी, C प्लस आयोटा डी। तो रैशनलाइजेशन नीचे C प्लस आयोटा डी है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेटा? C माइनस सी आयोटा। माइनस आयोटा डी। चलो देखो देवता हूँ, नीचे तो क्या बन गया? A प्लस बी, A माइनस बी। तो क्या हो जाता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाता है, नहीं हो जाता है? बोलो। यस यस सर। सर। ऊपर मल्टीप्लाई करो, A को C से किया AC, फिर A को D से किया तो आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस आयोटा स्क्वायर BD। देखो बच्चे AC, अब आयोटा कॉमन लिया तो BC माइनस AD, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया है बच्चे, जो मैंने मार्क किया है, ठीक है। BC माइनस AD, आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। ये कोई बोले ना बोले मुझे पता है। यहाँ पे C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर, आयोटा D का होल स्क्वायर है
तो क्या हो गया, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू AC प्लस आयोटा BC माइनस AD, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस BD अपॉन C स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर। अब बेटा रियल रियल जिसमें आयोटा नहीं है साथ में रख लो, तो AC और BD को साथ में रख लिया, प्लस आयोटा BC माइनस AD। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, AC प्लस BD अपॉन ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर दोनों के नीचे आ रहा है, इसको अलग दे दिया, और BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब मेरे बच्चों Z1 अपॉन Z2 का रियल पार्ट क्या है, जरा देख के बताओगे? AC plus BD upon C. बेटा क्लास में अगर मैं तुम्हें ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो तुम सब बोलते, ऑनलाइन को भी हम लोग ऑफलाइन बना सकते हैं, 2-4 दिन की बात है, कैसे बना सकते हैं उसी तरह से अपने जोश से बैठो यार। BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। वो तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, अगर करूंगा तो नेटवर्क गायब हो जाएगा, मुझे पता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पूरा उसी जोश से बैठो यार। अगला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम इन द सेंस कि एक सबसे पहले एक नोट में लिखाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नोट क्या होता है, वो ये है कि इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? अब बच्चा बोले कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? देखिए जैसे Z1 मैंने ले लिया x प्लस आयोटा y, Z2 मैंने ले लिया a प्लस आयोटा b, यानी कि अगर Z1 Z2 के बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में इस छोटी सी चीज पर पढ़ेंगे कि Z1 यानी x प्लस आयोटा y, Z2 यानी a प्लस आयोटा b। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, दूसरे का इमेजिनरी पार्ट पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के, यानी कि x आपका a के बराबर होना चाहिए और y किसके बराबर होना चाहिए, आपका b के बराबर होना चाहिए। यानी कहीं लिखा हुआ है अगर इफ x प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 x प्लस आयोटा y इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, x किसके बराबर होगा 3 के और y किसके बराबर होगा -2। -2। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, ये एक छोटा सा रूल मैंने आपको बताया जो आपको याद भी होना चाहिए, तो थोड़ा ठीक रहता है। जैसे एक बेसिक सा मैं इस पर प्रॉब्लम भी करा देता हूँ। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x and y if x plus iota y into 2 minus 3 iota is equal to 4 plus iota। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए x प्लस आयोटा y को आप क्या लिख सकते हो, 4 प्लस आयोटा अपॉन, ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, गलत है नहीं है बोलो? यस सर। जब भी आयोटा नीचे आता है मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। श्रेयांश क्या प्रॉब्लम होती है मुझे? सर इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। बिल्कुल सही, आयोटा नीचे से हटाओ भाई, और हटाने का रामबाण क्या है, रैशनलाइजेशन। 2 प्लस 3 आयोटा से आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या हो गया, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 आयोटा 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो x प्लस आयोटा y इक्वल टू 8 प्लस 12 आयोटा और 2 आयोटा 14 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये -3 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। इज इट क्लियर? यस सर। तो 8 माइनस 3 5 प्लस 14 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9 13, 13 को दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, 5/13 प्लस आयोटा इंटू 14/13।
अब देखिए कंपेयर किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब यहाँ का रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर, यानी x आपका 5/13 के बराबर, और y किसके बराबर हो जाएगा, y किसके बराबर हो जाएगा 14/13 14/13. के बराबर। क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए इस रूल को। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस अंडर रूट -25 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट -16, change it in the form of a प्लस आयोटा बी, यानी इसको कौन सी फॉर्म में चेंज करना है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चेंज करना है। तो भाई पहले अंडर रूट -25 क्या हो गया, -1 इंटू 25, ये -1 इंटू 16, तो इसको अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 25 लिख दिया, इसको अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 16। अंडर रूट -1 होता है आयोटा और अंडर रूट 25 होता है 5, ये हो गया 1 - 4 आयोटा। अभी हमें क्या दिखा, मुझे क्या दिखाई दिया, कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे? Rationalize. बिल्कुल, आयोटा नीचे आया तो मुझे ठीक नहीं लगता, जब भी आयोटा नीचे आता है मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा। तो रैशनलाइज किया तो 1 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2 + 8 आयोटा -5 आयोटा इंटू 1 -5 आयोटा -20 आयोटा स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 8 - 5 कितना हो गया, प्लस का 3 आयोटा -20 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, ये 1 - 4 हो गया इसका स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये 22 + 3 आयोटा अपॉन 17। अलग अलग किया तो 22 अपॉन 17 + 3/17 आयोटा। सर ऊपर आयोटा स्क्वायर नहीं आएगा? बेटा कहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है ठीक ना, है ये सर, ठीक है -1। सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देखो ना, माइनस माइनस क्या हो गया +1। यस सर। अब ये बन गया, अब इसका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, a रियल पार्ट हो गया 22/17 और b इमेजिनरी पार्ट हो गया 3/17। क्लियर है मेरी बात नहीं है? Yes, sir.